Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today we are going to start a lesson 13 transmitting knowledge. तो नॉलेज का जो है वो आदान प्रदान कैसे हुआ, मतलब कि जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो उन्होंने अपनी नॉलेज को अपने आने वाली जनरेशन को कैसे फॉरवर्ड किया, उसके बारे में हम इस लेसन में रीड करने वाले हैं. ओके, सो इस लेसन में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम रीड करेंगे अबाउट द इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग रिटन लैंग्वेज. तो जो रिटन लैंग्वेज है उसमें कैसी डेवलपमेंट आई, उसमें कैसे चेंजेस आए, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. उसके बाद पढ़ेंगे अबाउट द इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड द प्रिंटिंग प्रेस. और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है और आपके जो पेपर है उनकी इन्वेंशन कैसे हुई, खोज कैसे हुई. और लास्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द ओरिजिन ऑफ नंबर, और नंबर का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे. इन द ओल्डन time knowledge was passed from one generation to the other generation through word of mouth और oral communication. तो जब पुराना टाइम था उस टाइम जो है वो नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट किया जाता था, बोल करके या ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू. The only problem was that knowledge could not be passed to a large number of people at the same time. पर क्या होता था कि जो नॉलेज अगर मेरे दादाजी को पता थी तो वो आगे बहुत लोगों तक नहीं जाती थी, सिर्फ वो मेरे दादाजी यानी कि मेरे फादर तक या मुझ तक ही आएगी, बट और लोगों तक वो नॉलेज नहीं जा पाती थी. ओके, देन अर्लियर humans started to draw pictures on the walls of cave. फिर क्या हुआ कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने जो गुफाएं थी, केव्स थी, उनकी वॉल्स के ऊपर जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया, पिक्चर्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर दी. ओके, इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट नॉलेज बिगन टू बी रिकॉर्डेड. और ये वो टाइम था जब लोगों ने जो था वो नॉलेज को जो था वो एक रिकॉर्ड बना करके रखना स्टार्ट कर दिया था. ग्रेजुअली एज टाइम पास्ड स्मोक सिग्नल एंड ड्रम बीट्स वर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, टाइम बढ़ता रहा, तो स्मोक सिग्नल्स यानी कि धुएं से जो था वो लोगों को सिग्नल दिए जाते थे, या फिर ड्रम बजा करके जो था वो लोगों को सिग्नल प्रोवाइड किया जाता था. ओके, कम्युनिकेशन के लिए. इट वॉज मच लेटर दैट ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड यूजिंग पिजन्स टू सेंड मैसेज. और ये जो ड्रम बजाना या स्मोक का जो सिग्नल देना था, ये बहुत पुरानी बातें थी, उस टाइम से भी पहले की बातें, जब लोग कबूतरों के थ्रू जो था वो अपने मैसेजेस जो थे वो भेजा करते थे. इट वॉज मच लेटर देन Horsemen were also trained to carry messages from one place to another. और आपने बहुत सी मूवीज़ में, पुरानी जो मूवीज़ होती थी राजा महाराजाओं की, जो भी मूवीज़ दिखाई जाती हैं, उनमें क्या किया जाता था कि घुड़सवार जो होते थे उनको जो है वो मैसेंजर बनाया जाता था. वो एक राजा से दूसरे राजा तक जो था वो मैसेज पहुंचाते थे. तो कबूतरों के बाद जो है वो मैसेंजर्स जो थे वो घुड़सवार जो हॉर्समैन थे वो बने थे. ओके, लेट अस रीड अबाउट हाउ लैंग्वेज वर डेवलप्ड एंड हाउ रिटन रिकॉर्ड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो अब हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज कैसे आई, कैसे बनी, और रिटन रिकॉर्ड्स जो थे वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए. ओके, अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड. तो सबसे पुराना जो रिटन रिकॉर्ड है वो है द अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स वर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. तो जो सबसे पुराना रिकॉर्ड था वो एज अ पिक्चर की फॉर्म में जो था वो लिखा गया था या बनाया गया था. अर्ली humans drew pictures of animals and hunting scenes on rocks and walls of caves. तो जो प्राचीन लोग थे, हमारे पूर्वज जो थे, या हम बोल सकते हैं कि आदि मानव जो थे, वो क्या करने लगे थे, कैसे अपने रिकॉर्ड्स को वॉल्स के ऊपर बनाने लगे थे. वो क्या करते थे, वो पिक्चर ड्रॉ करते थे, हंटिंग की पिक्चर ड्रॉ करते थे, लोगों की पिक्चर ड्रॉ करते थे, जिससे कि ऐसे लगे कि ये लोग हैं, बहुत से लोग हैं, ये हंटिंग कर रहे हैं. तो ऐसे जो था वो अपने रिकॉर्ड बना के रखने लगे. ओके,
वॉल जो गुफाओं की जो या बड़े बड़े चट्टान थे उनकी दीवारों के ऊपर। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन। और ये जो एक टाइप है पिक्चर ड्रॉ करने की, इसे जो है वो पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन कहा जाने लगा। दीज पिक्चर डिपिक्टेड देयर एक्शंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स। और ये जो पिक्चर्स थी ये उन लोगों के एक्शंस को, फीलिंग्स को या उनके विचारों के बारे में हुआ करती थी। द Sumerian ऑफ मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे इराक, वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो जो सबमरीन थे मेसोपोटामिया के, जो कि अब इराक में है या जिसे अब इराक कहा जाता है, वहाँ से जो था वो रिटन रिकॉर्ड्स की डेवलपमेंट हुई, यानी कि राइटिंग की जो थी वो खोज की गई थी। द इजिप्टियंस डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट कॉल्ड द हायरोग्लिफिक। तो इजिप्टियंस ने जो थी एक स्क्रिप्ट जो थी वो डेवलप की थी, जिसको वो हायरोग्लिफिक कहते थे। दिस स्क्रिप्ट यूज्ड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट अबाउट ऑब्जेक्ट विच कन्वेड मीनिंग। तो वो क्या थी, उस स्क्रिप्ट में क्या था कि पिक्चर्स जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी ऑब्जेक्ट के बारे में, और एक मैसेज जो थी या एक मीनिंग जो थी वो कन्वे कर देती थी। फॉर एग्जाम्पल, द पिक्चर ऑफ अ मैन शूटिंग एन एनिमल इंडिकेट हंटिंग। तो एक आदमी की पिक्चर जो है वो किसी भी एनिमल को शूट करते हुए की अगर बनाई जाती थी, उसका मतलब होता था हंटिंग। लेट अस रीड अबाउट हाउ स्क्रिप्ट वर डेवलप्ड। तो अब जो है वो हम पढ़ेंगे कि स्क्रिप्ट जो है वो कैसे डेवलप हुई। एज टाइम वेंट ऑन, पिक्चर्स वर रिप्लेस्ड बाई सिम्बल्स। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जो पिक्चर्स थी वो रिप्लेस होती गई सिंबल से, निशानों से। ओके, द सबमरीन मेड वेज शेप्ड symbols on wet clay tablets, which were later hardened by baking. तो जो सबमरीन जो थे इसके मेसोपोटामिया के या इराक के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो थी वो गीली मिट्टी के ऊपर जो था वो पिक्चर्स जो थी वो या सिंबल्स जो थे वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए, और फिर उनको क्या करना शुरू कर दिया, उनको बेक करना शुरू कर दिया, उनको पका दिया, उस गीली मिट्टी को पका दिया। और दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग कम टू बी नोन एज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। और ये जो राइटिंग की फॉर्म थी क्ले के ऊपर लिखने की, उसे जो था वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाने लगा। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड इट्स ओन स्क्रिप्ट। और जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में 6th क्लास में रीड करेंगे, उसमें जो है बताया जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो थी वो अपनी ये ओन स्क्रिप्ट थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी। ओके, बट दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट येट बीन अंडरस्टूड बाय लैंग्वेज एक्सपर्ट। पर क्या है कि जो अभी इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट मिली है वो अभी तक जो एक्सपर्ट है, लैंग्वेज एक्सपर्ट, उनके द्वारा जो है वो अभी समझी नहीं गई है, अभी उन्हें वो समझ नहीं आई है कि उन्होंने क्या मेंशन किया है उसमें। लेटर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड। फिर बाद में जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी वो डेवलप हुई। इट वॉज मच लेटर दैट द देवनागरी स्क्रिप्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी उसके बहुत टाइम बाद जो थी वो देवनागरी स्क्रिप्ट जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी। हिंदी इज़ रिटन इन दिस स्क्रिप्ट। और इसी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंडर जो है वो आपकी हिंदी जो है वो लिखी जाती है। द साउथ इंडियन लैंग्वेज हैव बीन रिटन इन द द्रविडियन स्क्रिप्ट। तो जो आपकी साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज है वो जो है वो द्रविडियन स्क्रिप्ट के अंडर जो है वो लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट है पेपर। तो पेपर कैसे आया? यू हैव लर्नड दैट अर्ली ह्यूमन ड्रू पिक्चर्स ऑफ एनिमल एंड ऑब्जेक्ट ऑन द केव्स ऑफ वॉल। तो आपने पढ़ा कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो प्राचीन जो आदि मानव थे, वो क्या करते थे, वो पिक्चर्स ड्रॉ करते थे एनिमल्स की, ऑब्जेक्ट्स की
गुफाओं की दीवारों के ऊपर। बट एज टाइम प्रोग्रेस्ड एंड राइटिंग वॉज डेवलप्ड द नीड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड बिकम अ नेसेसिटी। तो जैसे जैसे जो है वो राइटिंग जो है वो प्रोग्रेस में आई टाइम के अकॉर्डिंग, तो रिकॉर्ड्स रखना जो है वो एक नेसेसिटी बन गई सॉरी। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ पेपर। और इसी ही रिकॉर्ड रखने की जो नेसेसिटी थी, नीड थी, उससे जो है वो पेपर की खोज हुई, कागज़ की खोज हुई। द इजिप्टियंस वर द फर्स्ट टू मेक पेपर यूजिंग द स्टेम्स ऑफ पेपिरस प्लांट। तो इजिप्टियंस जो थे वो पहले थे जिन्होंने पेपर की खोज की थी, जिन्होंने कि पेपर बनाया था। किससे बनाया था? उन्होंने बनाया था पेपिरस प्लांट से। द चाइनीज इम्प्रूव्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर यूजिंग द पल्प ऑफ ट्री बार्क। तो चाइनीज जो थे उन्होंने क्या किया, इस पेपर बनाने की जो आर्ट थी इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक ट्री का जो छाल होती है उसकी पल्प से जो था वो ये पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया। स्मॉल शीट्स ऑफ पेपिरस वर मेड एंड स्टक टुगेदर टू मेक अ बिगर शीट। तो जो इनकी थी इजिप्टियंस की पेपर बनाने की टेक्निक, पेपिरस प्लांट से, उस प्लांट से जो थी वो छोटी छोटी शीट्स जो थी वो बनती थी पेपिरस से। और फिर उनको बड़ा करने के लिए क्या किया जाता था कि दो शीटों को जोड़ा जाता था आपस में और फिर बड़ी शीट बनाई जाती थी। टुडे पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प। और अब जो है वो पेपर बनाया जाता है वुड पल्प से या फिर आपके बैम्बू ट्री से। प्रिंटिंग नेक्स्ट है प्रिंटिंग। इनिशियली पीपल यूज्ड मनुस्क्रिप्ट और हैंड रिटन रिकॉर्ड्स टू कीप इंफॉर्मेशन। तो पहले लोग जो थे वो मनुस्क्रिप्ट का या हैंड रिटन रिकॉर्ड का हैंड रिटन जो थे रिकॉर्ड रखा करते थे किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। दीज रिकॉर्ड्स वर ग्रेटली वैल्यूड एज दे वर हैंड रिटन। और इनकी वैल्यू जो थी, उनकी कीमत जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि ये हैंड रिटन होते थे। तो अगर एक पेज भी लिखना हो, अगर एक बुक लिखनी होती थी तो उसके अगर एक बुक में जो है वो 132 पेजेस होते थे, तो कितने लोगों की और कितनी मेहनत जो है वो लगती थी एक बुक को लिखने में। तो फिर एक बुक की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। दे वर कॉपीड एंड रिटन बाई हैंड अगेन टू मेक मोर कॉपीज़। और फिर उसी बुक की बहुत सी कॉपीज़ बनाने के लिए जो है वो फिर लिखना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा कीमत आ जाती थी, उसकी लागत जो थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। ओनली लिमिटेड कॉपीज़ वर अवेलेबल। और उनकी जो है वो लिमिटेड कॉपी ही जो थी वो अवेलेबल हो पाती थी। ओनली लिमिटेड कॉपीज़ वर अवेलेबल, वेरी फ्यू पीपल वर एबल टू बाई दीज बुक्स। और बहुत ही कम लोग होते थे जो इन बुक्स को बाई कर पाते थे। प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड बाय द चाइनीज़। और चाइनीज़ जो थे इन्होंने सबसे पहली बार जो थी वो प्रिंटिंग को पूरे वर्ल्ड के साथ जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, अवगत करवाया था। दे कट पैटर्न्स ऑन वुडन ब्लॉक्स, डिप्ड these blocks in ink and pressed them on paper to get the impression of the pattern। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लकड़ी के ऊपर जो था वुडन ब्लॉक्स बनाए और उसके ऊपर जो है वो अपनी वर्ड्स जो थे वो लिख दिए और उनको जो था उस ब्लॉक को जो था वो इंक के अंदर डिप करते थे। जैसे आपने अपने स्कूल में स्टैम्प देखी होगी, तो स्टैम्प जैसे ही जो था वो क्या करते थे, स्टैम्प जैसी उन्होंने वो स्क्रिप्ट बनाते थे और उनको जो है इंक में डिप करके पेज के ऊपर चिपका देते थे, ठप्पा मार देते थे और वो टाइप हो जाता था। बट दिस मेथड वॉज डिफ़िकल्ट एंड डिड नॉट बिकम वेरी पॉपुलर। पर ये जो मेथड था ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और इसीलिए जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। नियरली 1000 ईयर लेटर इन द 15th century, जोहान्स Gutenberg invented the first printing press in Germany. So underline this,
तो बहुत हज़ारों सालों बाद जो था 15वीं शताब्दी में जो था वो जॉन्स गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेंट किया प्रिंटिंग प्रेस को जर्मनी में। तो जर्मनी के थे जॉन्स गुटेनबर्ग जिन्होंने की प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन की थी। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मेड द प्रोडक्शन ऑफ मैनी कॉपीज़ ऑफ बुक्स पॉसिबल। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस था इसने क्या किया, इसने बहुत ही हेल्प करी एक ही बुक की बहुत सी कॉपीज़ को टाइप करने में। बुक्स कुड बी मेड अवेलेबल टू मैनी पीपल, और इसकी वजह से जो था वो लोगों तक, बहुत से लोगों तक जो है वो बुक्स अवेलेबल हो पाई। Did you know the first book to be printed on Gutenberg's printing press was the Bible? और जो गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस था उस पर सबसे पहली बुक जो प्रिंट हुई थी वो थी बाइबल। ये जो है वो क्रिश्चियन की होली बुक है, तो ये इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट करी थी। अब पढ़ेंगे हम ओरिजिन ऑफ नंबर्स। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदरर, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। तो आपको पता है कि जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव थे, वो हंटर गैदरर थे, वो मारते थे और जानवरों को और खाते थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्रॉप्स जो थी वो ग्रो करना स्टार्ट की थी, और इसी की वजह से जब वो क्रॉप्स ग्रो करने लगे तो वो एक सेटल्ड लाइफ जो है वो जीने लगे। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और इसी के बाद जो है वो उन्होंने पशु पालना भी स्टार्ट कर दिए। Early humans used stone, sticks and pebbles to count, but these were soon replaced by dots, strokes and और symbols। तो पहले क्या होता था कि लोग जो थे वो पत्थरों को और डंडियों को और चट्टानों को जो था उनको काउंट किया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये रिप्लेस हो गए डॉट्स के साथ, स्ट्रोक्स के साथ और सिंबल्स के साथ। बट दिस मेथड ऑफ काउंटिंग वॉज नॉट वेरी रियलेबल, पर ये जो मेथड था ये भी ज़्यादा जो था वो हेल्पफुल मेथड नहीं था। तो क्या हुआ, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैड देयर ओन नंबर सिस्टम, और वर्ल्ड के हर एक हिस्से में नंबर सिस्टम जो है वो अलग अलग है। इंडिया मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय गिविंग द वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो और शून्य। तो इंडिया ने जो है वो वर्ल्ड को क्या दिया है, ज़ीरो, शून्य। ओके, इट इज़ believed that people counted on their finger and this led to the development of the decimal system। और लोग जो है वो अपनी उंगलियों के ऊपर काउंट करते थे, और इसी से जो था वो डेसिमल सिस्टम भी जो था वो हमारे वर्ल्ड को मिला था, हम लोगों को मिला था। यह डेसिमल सिस्टम जो था वो डेवलप हुआ था। द अरब्स पास्ड ऑन द नॉलेज ऑफ नंबर्स टू द वेस्ट। तो अरब के लोग हैं उन्होंने जो था ये नंबर की जो नॉलेज थी वो वेस्ट के लोगों तक जो थी वो पहुंचाई थी। टुडे दिस नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो अरब लोग थे, अरेबिया के जो लोग थे, उन्होंने जो नंबर सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज़ तक पहुंचाया था, अब वही नंबर सिस्टम जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे 1 है वो इंडिया में भी सेम है, अफ़गानिस्तान में भी सेम है, पाकिस्तान में भी सेम है, चाइना में भी सेम है। वैसे ही इंडिया ने जो 0 दिया था वर्ल्ड को, वो 0 अगर किसी नंबर के आगे लगे तो वैल्यू कम, किसी नंबर के पीछे लग जाए तो वैल्यू ज़्यादा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा ट्रांसमिटिंग ऑफ नॉलेज का आदान प्रदान। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।